जेपी आंदोलन से निकला एक युवा नेता जिसने फैसला किया कि वो जिंदगी भर ब्याह नहीं करेगा। लेकिन एक दिन मलयाली ईसाई लड़की से नजरें मिली और प्यार हो गया। दैनिक भास्कर के इलेक्शन सीरीज लव स्टोरी के चौथे एपिसोड में कहानी पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और जेसी जॉर्ज की। पटना के मारवाड़ी परिवार में जन्मे सुशील मोदी स्कूल के समय से ही आरएसएस से जुड़ गए थे। 1974 में जेपी आंदोलन का हिस्सा बने और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। इसके बाद सुशील एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलग अलग पदों पर रहे। वो अक्सर घर वालों से कहते थे, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। लेकिन फिर आया साल 1985 का अक्टूबर महीना। सुशील छात्र परिषद के काम से मुंबई से पटना लौट रहे थे। तभी उनको ट्रेन की सीट पर एगो लड़की दिखी। लड़की को जम्मू जाना था। सुशील ने लड़की से बातचीत शुरू की। मेरा नाम सुशील है और आपका? जेसी जॉर्ज। आप कहाँ से हैं? मैं मलयाली हूँ, लेकिन फैमिली मुंबई में रहती है। मैं बर्ड वॉचिंग के फंक्शन के लिए जम्मू जा रही हूँ। 30-35 घंटे के सफर में ही सुशील और जेसी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ट्रेन से उतरते ही दोनों ने पता एक्सचेंज कर लिया। फिर क्या, चिट्ठियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। सुशील छात्र संघ के काम से जब भी मुंबई जाते तो जेसी से जरूर मिलते। 10 महीनों की दोस्ती के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। धर्म अलग थे, लेकिन सुशील के घर वालों को तो बस यह बात की खुशी थी कि चलो बेटा कम से कम शादी के लिए मान तो गया है। जेसी के घर वाले भी जल्द ही शादी के लिए मान गए। सुशील मोदी की किताब बीच समर के मुताबिक 13 अप्रैल 1986 को सुशील और जेसी ने आर्य समाज पद्धति से शादी की। शादी आरएसएस शाखा के मैदान में हुई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी समेत संघ के कई पदाधिकारी भी शामिल थे। एक इंटरव्यू में सुशील मोदी ने बताया था कि उन्होंने अटल जी को शादी में बुलाने के लिए चिट्ठी भेजा था, जिसमें लिखा था, ये अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह है। अगर आप आकर आशीर्वाद दें तो अच्छा लगेगा। वाजपेयी बोले, मैं आ रहा हूँ। तब अटल सांसद नहीं थे। उन दिनों पूर्व सांसदों को ट्रैवल कूपन भी नहीं मिलता था। इसके बावजूद वो खुद से खर्चा करके शादी में पहुँचे। जब उनसे इस मौके पर कुछ कहने को बोला गया तो उन्होंने कहा, ये एक अनूठा प्रसंग बन गया है। उत्तर और दक्षिण का मिलन हो रहा है। वधू केरल की है। केरल के निकट ही कुमारी कन्या सदियों से साधना करती रही है। पाटलिपुत्र हिमालय से जुड़ा है। शादी में ही वाजपेयी ने सुशील को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया, लेकिन हुआ इसके उलट। शादी के बाद सुशील मोदी की विद्यार्थी परिषद में भागीदारी कम होती गई। आखिरकार 1990 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से सुशील राजनीति में एक्टिव हुए और फिर बिजी रहने लगे। कामकाज को लेकर हर पति पत्नी की तरह सुशील और जेसी में भी नोकझोंक होती ही रहती थी। एक इंटरव्यू में जेसी बताती हैं, मैं मुंबई से आई थी। वहाँ शनिवार और रविवार दोनों ही दिन छुट्टी होती थी, जबकि सुशील वीकेंड पर भी काम करते थे। इसे लेकर अक्सर उनसे मेरी लड़ाई होती। एक बार दोनों में खूब लड़ाई हुआ तो सुशील ने कहा, आज घर के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर अपने साथी संगियों को मीटिंग के लिए घर पर ही बुला लिया। जेसी चाय नाश्ते के इंतजाम में ही परेशान हो गई। गुस्से में उन्होंने डांटते हुए कहा, अगली बार से मीटिंग बाहर ही करना। राजनीति के आरोप कई बार सुशील से होते हुए जेसी तक पहुंचे। 2015 में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने जेसी पर नकली सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी लेने का आरोप लगाया। जेसी उस समय पटना यूनिवर्सिटी के वुमेन ट्रेनिंग कॉलेज की प्रिंसिपल थी। सुशील ने रामधनी सिंह को तुरंत माफी मांगने को कहा। बाद में जेसी ने रामधनी के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज कर दिया। शादी के 37 साल यूं ही साथ प्यार और नोकझोंक से बीत गए। फिर सुशील मोदी को नवंबर 2023 में कैंसर डिटेक्ट हुआ और 13 मई 2024 को उनका निधन हो गया। जेसी अब रिटायर हो चुकी हैं। चुनाव से पहले उनके राजनीति में आने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि वो पहले कभी राजनीति में एक्टिव नहीं रही हैं। दोनों बच्चे उत्कर्ष और अक्षय भी नेता नगरी से दूर रहते हैं। आज लव स्टोरी के वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में कहानी पप्पू यादव और रंजीत रंजन की। इस तरह के और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।